पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। जिनकी कल्पना करने की शक्ति ज़्यादा है उनको भ्रम भी तो ज़्यादा पकड़ सकते हैं, तो कल्पना से काल्पनिक दुनिया से बाहर कैसे निकल सकते हैं। बेशक पीकू, जो बात तुमने रखी है वो बेहद अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कल्पनाशील लोग हैं, जिनकी कल्पना की उड़ान बहुत ज़्यादा है, कल्पना की उड़ान और कल्पना की शक्ति एक ही बात है। वो काल्पनिक दुनिया रच सकते हैं, और एक तरह से देखा जाए बहुत सारे लोग एक काल्पनिक दुनिया में ही रह रहे हैं। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र में जब कल्पना के उपयोग की बात आई, कल्पना की शक्ति की, तो उस तरह की बातों को उसमें लिया गया जिससे काल्पनिक विश्व का समापन हो सके, कल्पना को हम खत्म कर सकें। अब जैसे पिछला ही सूत्र जो था, बिल्कुल पिछला, कि काल्पनिक जो हमारा विश्व है उसको जलकर भस्म होने पर अवधान करें, कल्पना करके। तो काल्पनिक विश्व को अंततः हमें जलाना है। कल्पनाओं में भ्रम तो पकड़ ही सकते हैं। जितने भक्ति मार्गी लोग हो जाते हैं, भक्त होने की अपनी कल्पनाओं से भर जाते हैं, तमाम तरह के भ्रमों में उलझ जाते हैं। अब मान लीजिए हमने मूर्ति से बहुत लगाव किया तो हम बहुत सारी कल्पनाएं बना लेंगे। ये जो चक्रों और कुंडलनी और इन सब की भी बातें, ये भी कल्पना की शक्ति के उपयोग से ही कुछ अतिक्रमण करने की उपाय की बातें थीं। मैं उन चर्चाओं को पहले बहुत कर चुका हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, लोग उलझ कर रह जाते हैं, तो मैंने उनको विड्रा कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि लोगों को सीधे सच कह दिए जाएं वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम मान लो उस कल्पना में ही जाएं जो हमारे अंदर की कल्पनाएं दी जाती हैं, ये चक्र ये है, वो है, वो एनर्जी वो है, वो, इस पर भी लोग कितना कितना भ्रम का जगत बना लेते हैं, क्योंकि वो उसमें जाने की बात नहीं थी, वो उसके माध्यम से कुछ अतिक्रमण करने की बात थी। हम बस उसी में अटक के रह जाएं। भारत में देखिए, हमने कोई बहुत कन्फ्यूजन की स्थितियां रखी नहीं। हमने बहुत सपाट सीधे सच कहे हैं, लेकिन लोग तो लोग हैं, वो ना देखना चाहें तो कुछ भी ना देखें। अब तुम देखो, अपने कोलकाता में देखते हो दुर्गा पूजा का कितना भव्य आयोजन होता है, कितनी मान्यता है, और अन्य मूर्तियों में भी ये बात करते हैं। और इस सारे उसमें भी जो मुख्य बात निकल कर आती है वो देखो कितनी प्यारी सी बात है। और भारत में हर मूर्ति पर हमने वही लगाया था, अलग अलग पूजाओं में, सर्जन और विसर्जन। कल्पना से हमने मूर्ति को रचा, एक आदि शक्ति का हमने मूर्त रूप बनाया। अब आदि शक्ति क्या यही होती है? क्या ऐसा ही उसका रूप होता है? ऐसा नहीं। जो लोग इसकी शुरुआत कर रहे थे, जो प्रणेता थे, वो अच्छे से जानते थे नहीं, लेकिन हम क्या करें, कुछ लोगों की कल्पना का इतना अतिरेक है कि उनको कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, तो उनको कुछ पकड़ने के लिए एक रूप हमने रचने की कोशिश करी। अब रूप रचते हैं तो भी हम उसमें इतना सब जोड़ देते हैं ताकि हम उसके माध्यम से कुछ समझ पाएँ, कुछ ट्रांसेंड कर पाएँ, कुछ अतिक्रमण कर पाएँ। अब उसके बाद हम पूजा में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, और हम अंत में उसी मूर्ति को फिर से विसर्जित कर देंगे। उसको जैसे रचा था वैसे ही पानी में घुलकर बह जाने देंगे। तो कल्पना से कल्पना को हमने खत्म कर दिया। कल्पना की शक्ति का सबसे सार्थक उपयोग ही यही है कि कल्पना के माध्यम से कल्पना का अतिक्रमण कर जाया जाए। और मूर्तियां भारत में हमने जब रची तो उसका भी यही विज्ञान था, मूर्ति के माध्यम से हम जो मूर्त है उसके पार चले जाएं, हम अमूर्त में प्रवेश कर जाएं, आकार से हम निराकार की तरफ चले जाएं।
आकार में ही अटक कर न रह जाएं। अब लेकिन कोई बड़ा कल्पनाशील व्यक्ति है, उसने मान लीजिए उसी उदाहरण पर टिके रहें, उसने वो दुर्गा जी की मूर्ति भी रच ली और फिर आंख बंद करके उसने कल्पनाएं कर डाली कि ऐसा है वैसा है। अब वो उसके साथ घूमने लग जाएं, दुर्गा जी उसको दर्शन देने लग जाएं, उसका तो वो एक भ्रम का निर्माण हो गया। उसने उस भ्रम का निर्माण कर लिया, वो एक अपने हेलुसिनेशन के जगत में, विभ्रम के जगत में चला गया। उसने मूल तत्व को नहीं पकड़ा था, क्योंकि मूर्ति जो है वो अमूर्त अनमैनिफेस्टेड की तरफ जाने का एक आयोजन था। आकार जो था वो निराकार की तरफ जाने का आयोजन था। और आदि शक्ति का अर्थ ही अगर कर लें तो मूल स्रोत, द ओरिजिनल सोर्स, उसमें लौट जाने की। तो केवल इस बात पर ही कितने लोग कितनी कल्पनाओं में जीते रहे, और लोग क्या, कितने संत, कितने महात्मा इसी बात पर वो सिद्ध हैं और बहुत ही गौरवान्वित हैं, और उनकी पूरी परंपराएं चल जाती हैं, क्योंकि देवी से साक्षात्कार हो गया, देवी उनको दिख रही हैं, उनके साथ जा रहे हैं, उन्होंने भ्रम के जगत का निर्माण कर लिया पूरा। ये उद्देश्य नहीं था कि हमको ये सब दिखने लगेगा, इससे हासिल भी क्या होना था, इससे कुछ तो बनना बिगड़ना नहीं था। उद्देश्य तो सर्जन और विसर्जन को समझने का था। तो कल्पनाएं बहुत सहयोगी हैं और उनका बहुत ही सिस्टमेटिक उपयोग, बहुत ही व्यवस्थागत उपयोग करना ही अध्यात्म है। जीवन में ऐसी क्या चीज है जो कल्पना नहीं है? हम कल्पना करते हैं, फिर कल्पना को साकार करते हैं। कोई भी चीज हो, यहां तक कि हम एक वस्त्र भी पहनते हैं तो पहले उसकी कल्पना करते हैं, यानी कि इमेजिन करते हैं, फिर उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको पहनते हैं। लेकिन जिस भी वस्त्र की हमने कल्पना करी है तो वो कोई अंतिम तो नहीं है, फिर हम किसी और डिज़ाइन की कल्पना कर सकते हैं, कोई और डिज़ाइन आ जाएगी। लेकिन तब भ्रम का शिकार हो जाएगा व्यक्ति जब बैठा तो नंगा है और कल्पना कर ली कि नहीं वस्त्र तो पहन लिया, डिज़ाइन भी हो गया, पहन भी लिया और सड़क पे निकल भी गया, फिर हो गया वो अवधूत, सिद्ध हो गया वो पूरी तरह से। भारत में जब ऐसा घट जाता है, इसीलिए मैंने शब्द ले लिया, लोग कहते हैं बस अब ये पहुंच गया व्यक्ति। कल्पना इतनी गहरी हो गई कि वो भूल ही गया वास्तविकता। लेकिन अगर कल्पना का हमने सदुपयोग किया, उसको साकार ढंग से हमने उपयोग में लाया, तो कल्पना सहयोगी हो गई। निश्चित ये खतरा है कि जो ज़्यादा कल्पनाशील लोग हैं वो बड़े बड़े भ्रमों के शिकार हो जाते हैं अपने संबंधों में। ये तात्पर्य केवल अध्यात्म में ही नहीं है, ये तो हर जगह है। ज़्यादा कल्पनाशील लोग संबंधों में कुछ का कुछ बना लेते हैं। वो तुमसे मुखातिब भी नहीं है, वो अपनी ही किसी काल्पनिक दुनिया में। उनसे रिलेट करना ही बड़ा मुश्किल है, उनसे संबंधित होना ही बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तो किसी अपनी काल्पनिक दुनिया का ताना बाना बुन चुके हैं। तुम उनकी दुनिया का एक कैरेक्टर हो। तुम क्या करते हो उनकी दुनिया में ये उनको पता है, तुमको नहीं पता है। इसीलिए जब तुम कभी वो कर बैठते हो जो उनकी दुनिया में नहीं होता है, तुम मुश्किल में पड़ जाते हो, क्योंकि वो फिर उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसी कल्पना के सहारे हम जीवन को बहुत सुंदर भी बना सकते हैं। शक्ति है कल्पना। अगर हम काल्पनिक दुनिया न रचें और संबंधों में देखें, हमने किसी व्यक्ति को देखा, समझा, महसूस किया, अब हम उस अपनी समझ के माध्यम से तमाम सृजनात्मक चीज़ें कर सकते हैं। हम संवाद के नए नए तल ढूंढ सकते हैं, हम संबंधित होने के नए नए तल ढूंढ सकते हैं। उसमें हमारी कल्पना ही सहयोगी होगी। जब कोई बोलता है और बहुत अच्छा बोलता है, या कोई हमसे बहुत प्रीतिपूर्ण ढंग से बात करता है, तो उसमें उसकी कल्पना के ही रंग घुले हुए हैं, क्योंकि उसने जिस प्रीति का अनुभव किया
और उसकी कल्पना ने उसको तराशा और उसने उसमें उसके रंग घोल दिए, तो वो उसके संवाद में, उसकी वाणी में आ गई। यही जो मसला है, ये जीवन में ऐसा है जैसे हम बहुत सतर्क होकर चलें। थोड़ा सा इधर तो हम भटक जाते हैं, थोड़ा सा उधर तो चीज़ें संभल जाती हैं। अध्यात्म के जगत में जो ये शोषण का पूरा वातावरण बना, एक्सप्लॉयटेशन का, वो कल्पनाशील लोगों के कंधों पर ही खड़ा है। क्योंकि कोई भी संप्रदाय, कोई विचारधारा, कोई मजहब एक कल्पना दे देता है व्यक्ति को, लोग उसको सींच कर, उसको खाद पानी देकर अपने हिसाब से बड़ा कर लेते हैं और फिर उसी को आगे बढ़ाकर एक्सप्लॉइट किया जाता है। किसी भी संप्रदाय के अगर जीवन को देख लें तो भ्रम में नहीं जी रहा है तो क्या यथार्थ में जी रहा है? कभी सोच कर देखें। ये सारा जो ताम झाम, ये सारा फैलाव है धर्मों मजहबों का, कैसी कैसी कल्पनाएं, और उन कल्पनाओं ने कल्पनाओं को काटा नहीं है, उन कल्पनाओं ने भ्रम के जगत का निर्माण कर दिया है। जो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो अपनी प्रामाणिक प्यास से चलता है, वो कल्पना की शक्ति को पहचान लेता है और उस कल्पना की शक्ति को तराश कर, उसका उपयोग करके उसके पार चला जाता है। उसने कल्पना से सर्जन भी सीख लिया है और उसने उस कल्पना का विसर्जन भी सीख लिया है। उसने मूर्ति को गढ़ना भी सीख लिया है और मूर्ति के पार जाना भी सीख लिया है। तो सारी की सारी जो यात्रा है वो यही है, गढ़ो, बढ़ो और फिर उसके पार चले जाओ।